प्रमेय प्रमेय है माध्यिका से संबंधित। तो उसके पहले हम माध्यिका के बारे में आपको जरा सा यहाँ पे देखिए हिंट दे दें, क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका। यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, आप देख सकते हैं बिंदु डी मध्य बिंदु है, बराबर का निशान देख रहे हैं। ई भी मध्य बिंदु है, बराबर का निशान दोनों तरफ। एफ भी मध्य बिंदु है, बराबर का निशान दोनों तरफ। तो अब माध्यिका किसे कहते हैं? कहते हैं त्रिभुज में किसी भी शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में किसी शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। अब शीर्ष बिंदु ए की सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु D, तो AD क्या है? माध्यिका है। इसी प्रकार BE और CF भी माध्यिका है। अब ये माध्यिकाएं एक दूसरे को त्रिभुज के अंतःभाग में, क्योंकि ये न्यून कोण त्रिभुज है ना, कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु G पर। G क्या है? सेंट्रॉइड, इसे केंद्रक कहते हैं। अब तीन माध्यिकाएं हैं और तीनों एक बिंदु से जाती हैं, तो कहते हैं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और उनके संगम बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तथा त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका संगम बिंदु पर 2 और 1 के अनुपात में विभाजित होती है, यानी AG अनुपाते GD बराबर 2 अनुपाते 1। ठीक है। इसी प्रकार BG अनुपाते GE बराबर CG अनुपाते GF बराबर 2 अनुपाते 1। तो ये तो रहा माध्यिका। अब आइए प्रमेय पर। प्रमेय क्या है माध्यिका से संबंधित? कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो दत्त क्या है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। क्यों? कोण भी 90 अंश। बिंदु D AC का मध्य बिंदु है, इसलिए BD माध्यिका है। तो दत्त क्या हुआ? समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका रेख BD है। साध्य BD बराबर 1/2 AC, यानी जो माध्यिका है इसकी लंबाई कर्ण की आधी होगी। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए 1 नंबर का प्रश्न क्या होता है? प्रश्न दे दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो समकोण से कर्ण पर खींची गई माध्यिका कितनी होगी? तो ये जो माध्यिका है कर्ण की आधी होगी। अगर कर्ण 10 है तो माध्यिका 5 होगी, और कर्ण अगर 5 है तो माध्यिका 2.5 होगी। अगर ये माध्यिका 2 है तो कर्ण 4 होगा। ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात 1 नंबर की हो गई। अब साध्य BD बराबर 1/2 AC। रचना क्या है? कहते हैं किरण BD पर बिंदु E इस प्रकार लिया कि BDE एक रेखी हो तथा BD बराबर DE, EC को मिलाया। फिर से सुन लो क्या रचना है। BD पर बिंदु E, या यूं कहो कि BD को आगे बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि BD बराबर DE और BDE, अर्थात एक रेखी है। रेख EC खींचा। देखो बच्चों, श्यामपट पर थोड़ी सी जगह कम है, छोटा है, इसलिए मैं एक शॉर्ट लाइन कर दिया यहाँ पे, थोड़े में लिख दिया, समझा देता हूँ। 2 त्रिभुज है, देखो ये आमने सामने। त्रिभुज ADB, त्रिभुज CDE। अब इस 2 त्रिभुज में देखो AD बराबर DC रचना दत्त से, माध्यिका है तो मध्य बिंदु है ये। BD बराबर DE रचना से। कोण ADB सर्वांगसम CDE शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज CDE भुजा कोण भुजा। ये चीज हमने एक लाइन में लिख दिया। अर्थात त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज CDE भुजा कोण भुजा कसौटी। चलो हो गया। अब त्रिभुज सर्वांगसम है तो AB सर्वांगसम
सीई, ए बी सर्वांग सीई। कोण बी ए डी सर्वांग ईसीडी, यानी बी ए डी यह कोण बराबर ईसीडी इस कोण की। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हैं? तो कहते हैं कारण कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत घटक, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत घटक। क्यों हमने ऐसा लिखा? अब ये भी प्रश्न है। तो जब यहाँ भुजा और कोण दोनों है ना, और घटक में कोण भी होता है और भुजा। अब हमें क्या कहा कि कोण बी ए डी बराबर ई सी डी। देखो बच्चों, बी ए डी को आप बी ए सी लिख सकते हैं और ई सी डी को ई सी ए। कोणों के केवल भिन्न नाम। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक रेखीय है, अर्थात वही चीज, अर्थात कोण बी ए सी सर्वांगसम कोण ई सी ए डी सी। अब इसका मतलब ये एकांतर कोण है, किंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ए बी समांतर ई सी, एकांतर कोण कसौटी। अब फिर आगे देखो, ए बी समांतर है ई सी के और बी सी तिर्यक रेखा है। इसका मतलब कि कोण ए बी सी धन कोण ई सी बी बराबर 180 अंश। यहां देखिए, क्यों? अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों समांतर रेखाओं के बीच अंतर कोण बनते हैं, इसलिए कोण ई सी बी बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ए बी सी 90 अंश दिया है। ये नंबर 2। अभी देखो, आपका ये दो, यह कोण धन यह कोण 180 है। अब अगर एक 90 है तो दूसरा कितना होगा भाई? 180 से 90 माइनस करोगे तो कोण भी आपका सिर्फ 90 अंश बचेगा। इसका मतलब कोण ई सी बी बराबर 90 अंश। अब दो त्रिभुज लो, कौन सा? त्रिभुज ए बी सी तथा ई सी बी। ए बी सी ई सी बी में ए बी सर्वांगसम सी ई, कहां से? 1 से। आपने यहां देखो ए बी और सी सर्वांगसम सिद्ध किया है तो 1 से हो गया। कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण ई सी बी प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, चलो 2 हो गया। और यहां जरा देखो भाई, ए बी सी ई सी बी, बी सी सी बी एक ही चीज है। ए बी सी ई सी बी यानी भुजा बी सी सामान्य है, रेख बी सी सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा कसौटी, इसलिए ए सी सर्वांगसम ई बी। यहां देखो, ए सी ई बी, ए सी सर्वांगसम ई बी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा है, इसलिए ए सी बराबर ई बी। नंबर 3, ए सी की लंबाई बी ई की लंबाई बराबर है, किंतु बी डी बराबर 1/2 बी ई रचना से। ये देखो, बी डी बराबर है डी ई के, इसलिए बी डी बी ई का आधा है, यानी बी डी बराबर 1/2 बी ई। बी डी बराबर 1/2 बी ई रचना से, और बी ई कितने के बराबर है? ए सी के। तो इसी बी ई की जगह पे आप क्या लिख दो? ए सी। इसलिए बी डी बराबर 1/2 ए सी। क्यों? 3 में दिखाया है, 3 से, और यही आपका साध्य है। बी डी बराबर 1/2 ए सी, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माथिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न 1, आकृति दी गई है, उस आकृति में आप देख रहे हैं ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर सी डी, यहाँ x है y है, ये 60 अंश है और ये 50 अंश है। तो कहते हैं आकृति में दी गई जानकारियों के आधार पर x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तत्पश्चात कोण ए बी डी और कोण ए सी डी ज्ञात कीजिए। हल, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए,
त्रिभुज एबीसी कैसा है, ए बी सर्वांगसम AC दिया है, तो एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और याद रखो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं, या इसलिए कोण एबीसी सर्वांगसम कोण ACB, एबीसी सर्वांगसम ACB समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। क्या कहा आपने, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। अब कोण एबीसी बराबर कोण ACB, कोण एबीसी का मान x है और इसका मान 50, तो x बराबर 50 अंश। लो x का मान आ गया। अब x अर्थात ABC, अर्थात कोण ABC बराबर 50 अंश नंबर 1। इसलिए कोण ABD बराबर ABC धन DBC, ये दो कोण है, यहाँ पे कोणों का योग गुणधर्म 50 अंश धन 60 अंश। अब देखो ABC तो 50 अंश है, 60 क्या है, DBC 60 अंश दिया हुआ है, तो कोण ABD बराबर 110 अंश, ABD 110 अंश। इसी प्रकार त्रिभुज DBC में या BCD कहो, BD सर्वांगसम CD दत्त दिया है, इसलिए कोण DBC सर्वांगसम DCB समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब DBC 60 अंश है और ये y, तो 60 अंश बराबर y, या y बराबर 60 अंश, तो y का मान निकल गया, अर्थात कोण DCB बराबर 60 अंश, y मीन्स DCB 60 अंश। अब कोण ACD ये दो कोण है यहाँ, बराबर कोण ACB धन DCB, ACB धन DCB कोणों का योग गुणधर्म बराबर ACB कितना है 50 अंश धन DCB कितना है 60 अंश। ठीक है, DCB तो 60 अंश यहाँ आपने सिद्ध किया, ACB 50 अंश यहाँ दिया हुआ है ACB, तो ये भी कितना हो गया 110 अंश, अर्थात x बराबर 50 अंश, y बराबर 60 अंश, कोण ABD बराबर 110 अंश, कोण ACD बराबर 110 अंश। ये आपका उत्तर हो गया।